तो आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो आप देखो क्वेश्चंस में आपको दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है आपका x + y = 14 और दूसरा जो समीकरण है वो है आपका x - y = 14। तो इसको हम पहले नोट कर लेते हैं कि x + y = 14, ये है हमारा समीकरण 1 और x - y = 4, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जो पहला समीकरण दे रखा है हमें x + y = 14, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे पहले कि x + y = 14। तो जब हम x की वैल्यू लेंगे तो x यहीं रह गया, इक्वल के बाद यहाँ 14 लिखा है तो इक्वल के बाद ही 14 लिखेंगे हम। अब ये प्लस है, जब इक्वल के बाद हम इधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ये -y हो गया। तो x का मान आ गया 14 माइनस में y। इसको हम ले लेंगे समीकरण 3, नंबर 3 डाल देंगे कि ये हमारा थर्ड समीकरण आ गया। इसके बाद दूसरा जो समीकरण है, जो हमारा दूसरा समीकरण है x - y = 4, इसमें हम जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम पुट कर देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ हम लिख देंगे पहले कि पहले समीकरण से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14 - y। अब क्या करेंगे, हम दूसरे समीकरण में x के मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x के मान को प्रतिस्थापित करने पर, अब दूसरा समीकरण क्या था हमारा, दूसरा समीकरण है हमारा x - y = 4। तो उसको नोट कर लेते हैं, x - y = 4। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को, x के मान को प्रतिस्थापित करना, तो x का मान हमारा कितना आया है 14 - y। तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे 14 - y। तो x की जगह हम लिख देंगे देखो 14 - y। अब यहाँ पर 2 डिजिट है इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया, -y लिखा है उसका -y ऐसे लिख देंगे, इक्वल का इक्वल 4 का 4। अब इसके बाद देखो ये ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो 14 - y = 4 हो गया ये। इसके बाद देखो y के आगे कोई भी डिजिट लगी तो जहां डिजिट नहीं होती वहां हम 1 लेके चलते हैं, यहाँ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे यहाँ पर हम। तो ये हो गया 14 माइनस, अब ये y को y के साथ ही सॉल्व करते हैं और जो बिना y का उसको बिना y के साथ सॉल्व करेंगे। अब ये इसके बाद y और y है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो माइनस और माइनस आपका देखो -1y और -1y, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो गया y, और आपका साइन आ गया माइनस का, दोनों में माइनस ही लगा है, तो -2y = आपका 4 आ गया। इसके बाद हमने अब y का मान ज्ञात करना है, तो अब हम y को यहीं छोड़ देंगे, तो -2y = 4 हो गया। ये इसके आगे किसी का साइन नहीं है 14 के आगे, तो जब जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर जब इक्वल के बाद लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -14 हो जाएगा। अब ये तो ऐसे ही रहेगा -2y = अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 4 के आगे साइन किसी का नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन है आपके पास। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो +4 और -14 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 4 माइनस करोगे तो 10 आ गया। और जो बड़ी वैल्यू होती है, जो बड़ी संख्या है 14, उसके आगे साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो यहाँ आपका आप क्या -10 हो गया। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। अब y के साथ 2 भी लगा है, तो 2 आपका इसका मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इधर जाएगा राइट हैंड में तो आपका ये माइनस का जो चेंज होता है वो भाग डिवाइड में हो जाता है, तो -10
भाग मतलब बटा हो गया -2। अब कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 दा 2 और आपका 2 5 दा 10। तो इस तरह आपका y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम y की वैल्यू हमारी 5 आ गई है। इसके बाद हमने निकालनी है आपकी x की वैल्यू। अब हमारे पास समीकरण 3 में हमने x की वैल्यू निकाली थी कि 14 में से अगर हम y को माइनस कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा। अब हमारा y की वैल्यू तो आ गई है 5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो हम पहले नोट कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। अब y का मान समीकरण 3 में, अब समीकरण 3 क्या था हमारा, x बराबर 14 माइनस वाई। तो आप लिख दो इसको कि हमारा मान था x बराबर 14 माइनस वाई। तो अब 14 का 14 ऐसे हो गया, माइनस y की वैल्यू कितनी है आई है हमारी 5। तो y की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, x बराबर 14 माइनस वाई है हमारा x का मान था, हमने समीकरण 3 में लिखा था। तो आप x बराबर 14 माइनस वाई लिख देंगे। 14 माइनस, अब y की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, तो 5 लिख दो। तो 14 में से 5 गया कितना हो गया आपका 9। तो हमारा x का मान कितना आ गया 9। तो ये आपका प्रतिस्थापित विधि द्वारा हमने x का मान भी निकाल लिया। x का मान हमारा उत्तर आ गया 9 और हमने y का मान भी निकाला और y का मान है हमारा 5। इसी तरह हम नंबर 2 क्वेश्चन करेंगे। अब नंबर 2 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और फिर आपके पास s अपॉन 3 दे रखा है, ये अंश हर में आ गया। तो इसको भी अब हम समीकरण के तौर पे सॉल्व करेंगे। पहले इसको तो हम लिख देंगे क्योंकि हमारा समीकरण की इक्वेशन में ही दे रखा है आपको, तो इसे हम लिख देंगे कि ये तो हमारा है समीकरण 1। लेकिन ये अभी है नहीं, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2 है, तो इसका एलसीएम लेंगे जब आप 3 और 2 का, तो 3 1 दा 3, 2 एज इट इज हो गया। तो 2 1 दा 2, दोनों जगह जब तक 1 1 नहीं आता तो हम एलसीएम सॉल्व करते रहते हैं। 3 मल्टीपल 2 हो गया, 3 2 दा 6 हो गया। अब 3 और 2 की जगह हम लिख देंगे 6। अब ऊपर वाली जो टर्म्स होगी उनके मल्टीप्लाई में ऐसे लिख देंगे, देखो s लिखा है तो मल्टीप्लाई हो गया साइन प्लस का, फिर t लिखा है और मल्टीप्लाई लिख देंगे इक्वल्स टू ये 6 एज इट इज रहेगा। अब सॉल्व करेंगे, 3 के टेबल में 6 किस पे आता है 2 पे आता है, तो ये हम 2 लिख देंगे। 2 के टेबल में 6 किस पे आता है 3 पे, 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे, 2 को s से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2s हो गया, प्लस 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t हो गया, अपॉन में 6 हो गया, इक्वल्स टू 6 कुछ नहीं है यहाँ पर तो यहाँ 1 होता है, जहां नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1। अब हम क्रॉस कर देंगे इसको ताकि हमारी इक्वेशन समीकरण निकल जाए। तो ये हमारा देखो 2s 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जिससे भी गुना करेंगे वही डिजिट आती है, तो हम सेम ऐसे लिख देंगे 2s प्लस 3t, या वैसे लिख दो। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को इससे करा तो हमारा 2s प्लस 3t हो गया, बराबर 6 को 6 से किया तो 6 6 दा 36 हो गया। अब हमारा देखो ये समीकरण आ गया, तो अब इसको हम नोट कर लेंगे कि ये हमारा समीकरण 2 है। अब हमारा जो पहला समीकरण था, पहला हमारा समीकरण था s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसको ले लेंगे, यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम कि पहले समीकरण से, अब हम s पहले लिख लेंगे, समीकरण क्या था हमारा s माइनस टी इक्वल्स टू 3। अब हम यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वल के बाद जो भी वैल्यू होगी वो ऐसे लिखेंगे 3, माइनस है t तो हमें सिर्फ s चाहिए तो ये नहीं चाहिए, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस इधर आके प्लस हो गया। तो s की वैल्यू है मतलब 3 में अगर हम t को प्लस करेंगे तो हमारा x फाइंड हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3, तो इसे हम समीकरण 3 लिख देंगे। अब इसके बाद हम s का जो मान है, अब दूसरा जो हमारा समीकरण था इसमें हम s का मान रख देंगे, ताकि वो s का जब मान रखेंगे तो वो भी t में आ जाएगा और t का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे,
समीकरण लिख लेंगे। समीकरण दो, अब हमारा समीकरण 2 था, तो समीकरण 2 में s के मान को प्रतिस्थापित करने पर, अब s का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो देखो हमारा समीकरण 2 क्या आया था, 2s प्लस 3t। इसको नोट कर लेते हैं कि 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब हमारी s की वैल्यू आई थी 3 प्लस टी, तो जो हमारा s है उसकी जगह पर हम रख देंगे 3 प्लस टी। तो अब देखो 2s ही रहेगा और s की वैल्यू थी 3 प्लस टी। अब ये 2 है वैल्यू, तो हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे ऐसे, प्लस का प्लस हो गया, 3 का t ऐसे ही, इक्वल का इक्वल 36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करनी है, ये आपने पुरानी कक्षाओं में किया होगा। तो 2 को अपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीपल 3 हो गया, प्लस 2 को t से भी मल्टीपल करना है तो 2 मल्टीपल t लिख दिया हमने, प्लस 3t इक्वल्स टू 36 ऐसे। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 3 दा आपका 6 हो गया, प्लस 2 को t से किया 2t हो गया, प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब t जो है उसको t के साथ ही सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों t वाले हैं तो प्लस प्लस, तो प्लस 2t प्लस 3t, प्लस 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 होता है आपका, तो t कितना हो गया, 3 और 2 5t हो गया, तो ये ऐसे ही रहेगा 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36। अब हमें t की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम t ऐसे लिख देंगे और जो बिना t का है उसको राइट हैंड में ले जाएंगे, तो 36 माइनस, क्योंकि ये प्लस में कोई साइन नहीं है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -6 हो गया। ये 5t इक्वल्स टू हमारा 36, प्लस यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू लेके आनी है, तो अब ये देखो प्लस 36 है और -6 है, तो प्लस माइनस माइनस, 36 में से 6 गए, 6 में से 6 गए 0 3, और जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे का साइन आता है, तो बड़ी इसमें 36 वैल्यू है, उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस 30 हो गया ये, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 30। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, 30/5। अब मैंने प्लस क्यों हटाया है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस ही होता है। तो आप 5 को कैंसिल कर देंगे, 5 1 दा 5, 5 6 दा 30, तो हमारी t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सबको। अब हमारी t की वैल्यू तो 6 आ गई, लेकिन हमें वैल्यू s की भी चाहिए। हमें पता है s इक्वल्स टू कितना होता है, 3 प्लस टी, मतलब t को अगर हम 3 से प्लस करेंगे तो आपका s आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, लिख देंगे कि समीकरण 3 में t का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब देखो s की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 प्लस टी, तो 3 में प्लस कर देंगे हम क्या 6, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 9। तो इस तरह हमारी s की वैल्यू क्या आ गई 9। तो इस तरह हमारी t की वैल्यू आ गई 6 और s की वैल्यू आ गई 9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।